Hey my lovely Libras, welcome to your November month's love reading. लव फोरकास्ट मैं करने जा रही हूँ इस वीडियो में लिब्रा यानी तुला राशि के लिए फॉर नवंबर 2022। दो हिस्सों में लिब्रा के लिए रीडिंग करने में मैं गाइडेड फील कर रही हूँ। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग जो मैं अभी करने जा रही हूँ इसमें देखेंगे ओवरऑल लिब्रा के लव लाइफ में किस तरह के एक्सटर्नल सिचुएशन अराइज हो सकते हैं एंड उसका क्या इम्पैक्ट आपके लाइफ के ऊपर आ सकते हैं। ओके, इस डेक से 3 कार्ड्स पूल करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स। सी फर्स्ट पार्ट के जो रीडिंग हो रहे हैं इसमें इट डजेंट मैटर कि आपके रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, आपके रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी हो, लेकिन अगर आप गाइडेड हो इस रीडिंग को देखने में देन इट मीन्स इस कलेक्टिव रीडिंग के थ्रू आपके स्पिरिट गाइड आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। सेकेंड कार्ड इज द जजमेंट। ओके, दैट्स लवली। और एक कार्ड पूल करेंगे इस डेक से। प्लीज़ रिमेंबर ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगा, तो बहुत सारे मैसेजेस कलेक्टिव रीडिंग में रिवील होते हैं बहुत सारे लिब्रा के लिए। तो उसमें से जो आपके साथ रेजोनेट होते हैं बस उस मैसेज को एक्सेप्ट करना है, एंड जो आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहे हैं प्लीज़ फील फ्री टू लेट दैट गो। थर्ड कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम कार्ड है द मैजिशियन। अगर आप सिंगल हो या फिर यू आर ओपन टू द आइडिया ऑफ बीइंग इन अ न्यू रिलेशनशिप, तो इस मंथ में इस तरह का कुछ सिचुएशन, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स आपको दे सकते हैं। और अगर आप किसी को येस कहना चाहते हो या किसी न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो इससे पहले आई एम सेइंग विद 2 ऑफ वॉन्ड्स ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं है जो आपको जानना चाहिए। सो बी माइंडफुल about that. Okay, before saying yes to this person you need to know more about this person. Okay, और किसी किसी लिब्रा के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके ऑनलाइन प्रोफाइल देखने के बाद कोई आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेगा नवंबर मंथ में, या लिब्रास विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ फ्रेंड रिक्वेस्ट, बहुत सारे मैसेजेस आपको मिलेगा इस मंथ में विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड जब भी आते हैं इट टॉक्स अबाउट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, लाइक फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होगा। इट्स लाइक आपसे बात करने के इंतज़ार में ये ऑनलाइन रहेगा, कमेंट्स आपके पिक्चर्स को लाइक करते रहेगा, समथिंग लाइक दैट। आपको ये काफ़ी स्टॉक भी कर सकते हैं, एंड ऑल्सो इट कैन बी अ वाइस वर्सा एनर्जी में भी आप भी ऐसे कुछ कर सकते हो। सो अगर ये आपको लग रहे हैं कि आपकी एनर्जी है इस पर्सन की नहीं है, तो आप अपने सिचुएशन के अनुसार इस मैसेजेस को रिवर्स कर सकते हो। लेकिन ये थ्रू ऑनलाइन यू विल फाइंड समबडी दिस मंथ। ओके, आइदर आप इनके क्रश हो या फिर ये आपके। ये एनर्जी मैं उन लिब्रा के लिए देख रही हूँ जिनके रिलेशनशिप स्टेटस इस वक्त सिंगल है, या फिर आप रिलेशनशिप में हो के भी रिलेशनशिप में नहीं हो, ऐसे अगर सिचुएशन है तो ये आपके एनर्जी हो सकते हैं इस मंथ में। ऐसे सिचुएशन राइज हो सकते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं होगा ये सिचुएशन, लाइक प्लेफुल एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगा इस मंथ में। ओके, विद दिस मैजिशियन इट विल बी लाइक या आप दोनों काफ़ी एक्टिव रहोगे एक दूसरे के प्रति, बट टू मच सीरियसनेस या डिवोशन इस मंथ में नहीं होगा अगर ये पर्सन आपके लाइफ में नए नए आए हैं तो। सेकेंड एनर्जी मैं किसी किसी लिब्रा के लिए देख रही हूँ, नॉट फॉर एवरीवन। अगर किसी ने आपको पहले ब्लॉक किया था तो वो पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं जस्ट आपको स्टॉक करने के लिए। ये आपके भी एनर्जी हो सकते हैं, तो इट कैन बी अ वाइस वर्सा एनर्जी टू समवट आपके लाइफ में कुछ रिसेंट प्रोग्रेस या एक्टिविटी को देख के इनके मन में एक क्यूरियोसिटी आए है, दे वांट टू नो मोर अबाउट यू। ओके, दैट्स वाई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू या फिर ये खुद आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके स्टेटस सीन कर सकते हैं, आपके पोस्ट सीन कर रहे हैं वो आप देख सकते हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, मिक्स्ड सिग्नल्स कोई आपको दे सकते हैं इस मंथ में। कोई अपना थॉट्स, करंट फीलिंग्स आपसे शेयर कर सकते हैं और अप्रिशिएट कर सकते हैं आपको फॉर समथिंग, बहुत ज़्यादा थैंक्स भी ये आपको कह सकते हैं। एक्चुअली दिस पर्सन वांट्स टू नो मोर अबाउट यू। आप दोनों एक साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, ये पर्सन चाहते हैं। अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट में हो इस वक्त, तो कुछ मैसेज उनके तरफ से आप रिसीव कर सकते हो, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया के थ्रू ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको पता चल सकते हैं इस मंथ में। आपके सोशल मीडिया एक्टिविटी के ऊपर ये नज़र रख रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। या आपके पिक्चर को लाइक कर सकते हैं, या फिर आपको अगर किसी ने एक पिक्चर में टैग किया है तो उस पिक्चर को लाइक कर सकते हैं ये पर्सन।
ऐसे भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं कि जिन्होंने आपके साथ काफ़ी बुरा किया था उनको उनके कर्म का कुछ फल मिल रहे हैं, ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड फॉर सम ऑफ यू आई सी कोई आपको कह सकते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं। सो आई सी लिब्रा के लव लाइफ के लिए नवंबर एक फॉरवर्ड मूविंग मंथ रहेगा। ओके, सो ब्रेस योर सेल्फ फॉर दिस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग ख़त्म करने से पहले एक एडवाइस कार्ड मैं पुल करूँगी कि आपको क्या जानना चाहिए इस मंथ में। ओके, अबाउट योर लव लाइफ, व्हाट इट इज़ दैट यू शुड नो राइट नाउ अबाउट योर लव लाइफ। तो लेट्स सी। वी हैव अलाइनमेंट रिवर्स्ड। इस कार्ड को मैं अपराइट पोजीशन में होल्ड कर रही हूँ सो दैट यू कैन सी द डिटेल्स ऑफ दिस कार्ड। से नवंबर मंथ में आपके स्पिरिट गाइड आपको कहना चाहते हैं कि इस मंथ में माइंडफुली चूज़ करना है, माइंडफुल होके डिसीजन लेना है, चॉइस करना है। ओके, बिकॉज इस मंथ में आप जिस भी डायरेक्शन में सोचोगे, एक्ट करोगे, फील करोगे ना, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ये एक आपको जस्ट याद दिला रहे हैं कि नवंबर विल बी योर कार्मिक मंथ। You can create a new reality in this month, so choose carefully। ये मंथ क्रिएशन एंड चॉइस का मंथ होगा लिब्रा के लिए। इस मंथ में जिस डायरेक्शन में आप एक्ट करोगे, सोचोगे, फील करोगे, उसका प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट इस फिजिकल डायमेंशन में मैनिफेस्ट होगा एंड यू कैन एक्सपीरियंस दैट। ओके, तो ये आपको आपके स्पिरिट का कहना चाहते हैं इस मंथ में। सो मेक वाइज चॉइस। अगर आपको सिचुएशन आउट ऑफ अलाइनमेंट फील हो रहे हैं या दिख रहे हैं, या फिर सिचुएशन अगर आपको ठीक नहीं लग रहे हैं, तो किसी को ब्लेम करने से या खुद को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप खुद को पूछो कि आप इस करेंट सिचुएशन में क्या क्रिएट कर सकते हो, क्या बदलाव ला सकते हो। व्हाट कैन यू क्रिएट फ्रॉम दिस करेंट सिचुएशन? दिस शुड बी योर क्वेश्चन इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो आपके स्पिरिट गाइड आपको क्लैरिटी के साथ नवंबर मंथ में चूज करने के लिए कह रहे हैं। सी, दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग, तो ये एडवाइस उन लिब्रा के लिए है जो इंट्यूटिवली गाइडेड है इस वीडियो को देखने में। सो वट एवर यू वॉन्ट टू डिसाइड दिस मंथ, डिसाइड इट विथ क्लैरिटी। हेजिटेशन में या कन्फ्यूजन में बिग स्टेप इस मंथ में नहीं लेना है, चूज़ विथ क्लैरिटी। ओके, सो ये था रीडिंग के फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द रीडिंग। सेकेंड पार्ट सिर्फ और सिर्फ उन लिब्रा के लिए होगा जिनके माइंड में इस रीडिंग को देखते वक्त कोई है। क्या वो सोचते हैं आपके बारे में, क्या फील करते हैं, क्या एक्ट करेंगे इस मंथ में, वो देखेंगे इस रीडिंग में। और इस रीडिंग में जो भी एनर्जीज रिवील होगा वो सिर्फ और सिर्फ नवंबर मंथ के लिए है। क्या आपको जानना चाहिए इस पर्सन के बारे में या आप दोनों के कनेक्शन के बारे में इस मंथ, वो देखेंगे इस रीडिंग में। ओके, सो पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। 3 कार्ड्स पुल करेंगे इस डेक से टू सी कि क्या फील करते हैं ये पर्सन आपके लिए। Then we have 4 of swords, Princess of Pentacle, और बॉटम कार्ड है द चैरियट। ये पर्सन अभी गो विद द फ्लो के हिसाब से अपने लाइफ में चल रहे हैं। फोर्सफुली या इंटेंशनली ये करंट सिचुएशन को चेंज करने के मूड में नहीं है। आपके साथ इनके जो कनेक्शन है उसको लेके फिक्स्ड या डिटरमाइंड कुछ टारगेट या गोल इनके माइंड में इस वक्त नहीं है। फॉरवर्ड मूविंग ये करना चाहते हैं इस मंथ में, बट एंड में जाके ये आपके साथ किस तरह के रिलेशनशिप चाहते हैं या कनेक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, इस चीज़ को लेके ये खुद ही कंफ्यूज्ड है। ये इनको खुद ही नहीं पता है। करंटली इस पर्सन की एनर्जी आपके प्रति कुछ ऐसा ही मैं देख रही हूँ। इस रिलेशनशिप के आउटकम क्या होना चाहिए उसके बारे में इनका कुछ स्ट्रॉन्ग फेथ या बिलीफ नहीं है। स्ट्रॉन्ग इंटेंट की कमी है, दैट्स द वर्ड। ओके, जो होगा देखा जाएगा, अभी जैसा चल रहे हैं वैसे चलने दो। दे वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड बट दे डोंट नो कि इनको कहाँ जाना है। इस कनेक्शन को लेके इन्होंने अभी कुछ गोल या डेस्टिनी सेट नहीं किया है अपने माइंड में। तो ऐसा ही इनका एनर्जी है इस कनेक्शन के प्रति करेंटली। इस कनेक्शन को लेके ज़्यादा सोचना, प्लान करना, ये सब करेंटली ये नहीं करना चाहते हैं। क्लोज माइंडेड रहेगा
ये पर्सन आपके प्रति, ये पर्सन मुझे कुछ हद तक ट्रॉमाटाइज्ड भी दिख रहे हैं। पास्ट कुछ ट्रॉमा या ट्रबल्स इनको बॉदर कर रहे हैं और ये चीज़ ये कैरी भी कर रहे हैं। ओके, तो सप्रेस्ड है इनके कुछ इमोशंस जो इनको रिलीज़ करना चाहिए बट दे आर नॉट डूइंग इट, तो ये एस्केप ढूंढ रहे हैं। ओके, न्यूट्रल है इनके फीलिंग्स इस वक्त इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके। ना तो मैं कुछ नेगेटिव कहूँगी ना कुछ पॉजिटिव या लविंग, बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन इमोशनलेस है, लेकिन बट करेंटली यू नो दे डोंट हैव दैट एबिलिटी टू फील दैट मच। फिर सम ऑफ यू ऐसी कि ये पर्सन अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट या सिचुएशन से खुश नहीं है। इनके लाइफ के जो अदर एरियाज है ना, उसमें जो करंट रियलिटी इनको नज़र आ रहे हैं, उस चीज़ से ये भागना चाहते हैं। इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद दिस रिलेशनशिप, लेकिन बैकग्राउंड में यू नो अदर एरियाज इन लाइफ में इनको कुछ प्रॉब्लम्स है। मे बी इस सब रीजंस के वजह से भी ये खोए खोए से रहते हैं। ये जो मैं कह रही हूँ ये इनके करंट एनर्जी है। सो दिस डेज इनके साथ आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो आई एम सीइंग दिस एनर्जी यू नो कि किसी किसी लिब्रा को ये एक्सपीरियंस हो सकते हैं करंटली, कि जब आप इनसे कम्युनिकेट करते हो मोस्टली यू नो बहुत सारी चीज़ आप इनको बताते हो, तो दैट टाइम यू फील लाइक आप किसी मुद्दे से बात कर रहे हो, तो इनके तरफ से वो रिस्पॉन्स, वो रिएक्शन, वो अटेंशन मिसिंग रहेगा, क्योंकि इनके लाइफ के बैकग्राउंड में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं। ये पर्सन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो साइन डोमिनेंट है इस रीडिंग में वो है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो इनके बर्थ चार्ट में कैंसर साइन डेफिनेटली है, आई एम टेलिंग यू, या कैंसर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं एंड देन स्कॉर्पियो, पाइसेस। बाकी जो साइंस मैंने बताए हैं तो इनके ज़ोडिएक साइन वो भी हो सकते हैं। इनके बर्थ चार्ट में तो डेफिनेटली यू नो आई सी दैट कैंसर साइन है। इनके मून या सन साइन कैंसर हो सकते हैं। दिस पर्सन इज़ अ डे ड्रीमर एंड मोस्टली इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट हो गए हैं शायद करंटली। दे आर थॉटफुल बट नॉट दैट टॉकेटिव। ओके, इस मंथ में ये पर्सन किसी पर्टिकुलर न्यू एक्टिविटी या न्यू मैटर को लेके ऑब्सेस्ड रह सकते हैं, ऑक्यूपाइड रहेगा उस चीज़ को करने में, या उस चीज़ में ये डूबा हुआ रहेगा इस मंथ में। तो लैक ऑफ पैशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ऑलमोस्ट नो इमोशन आपको इनके एक्शंस एंड इनके अप्रोच में नज़र आ सकते हैं। सो इस कनेक्शन के ऊपर कुछ एडवाइस कार्ड आप पुल कर लेते हैं इस डेक से। लेट्स सी व्हाट योर स्पिरिट गाइड वांट्स टू से टू यू अबाउट दिस पर्सन। तो हमारे पास है स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। इट सेज इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी स्पेंड क्वालिटी टाइम विद दोज वी आर इन सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप विद, लिसनिंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इनसे बात करते वक्त लिब्रा को प्रॉबेबली फील हो सकते हैं कि किसी मुद्दे से आप बात कर रहे हो। सो आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस पर्सन। किसी चीज़ से ये बहुत ज़्यादा बॉदर्ड फील कर रहे हैं, ट्रबल कर रहे हैं इनको वो चीज़, यू नो दे आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। इनको खुद ही नहीं पता है कि इस चीज़ के ऊपर आपको क्या एक्सप्लेनेशन दे। तो इस मंथ में ना लो एनर्जेटिक वाइब्स मुझे इस पर्सन से फील हो रहे हैं, या इनके जो एनर्जी लेवल रहेगा ना वो इस कनेक्शन के प्रति काफ़ी लो रहेगा। सो फॉर सम ऑफ यू ऐसी कि अगर आप दोनों अच्छे टाइम फ्रिक्वेंटली स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ पास्ट मैटर को ड्रैग किए बिना, तो ये कनेक्शन लाइवली यू नो एनर्जेटिक एक्टिव बन सकते हैं। ओके, आप दोनों के कनेक्शन मुझे अभी पैसिव नॉट दैट स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ओके, सो इफ़ पॉसिबल स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। ऐसे किसी बातों को यू नो बीच में ना लाए इस मंथ में जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव गेट टू नो ईच अदर। ऑब्वियसली दिस मेक्स सेंस राइट। आई थिंक आप दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हो, ऐसा आप दोनों सोचते हो, बट एक्चुअल में इट्स नॉट। सो आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं कि ट्राई टू नो ईच अदर विदाउट जजिंग ईच अदर। जैसे फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग में मैंने कहा था कि यू नीड टू नो मोर अबाउट देम, क्योंकि स्टिल ऐसे कुछ पार्ट्स है जो आप नहीं जानते हो या फिर आप देख नहीं पा रहे हो। मे बी योर ईगो इज क्लाउडिंग द जजमेंट। यू थिंक यू नो एवरीथिंग अबाउट देम, बट देयर इज समथिंग यू नो जो आपको पता नहीं है इस पर्सन के बारे में। यू थिंक यू नो इनफ बट दैट्स नॉट द केस। दैट्स वाई यू नो फर्स्ट पार्ट में जजमेंट कार्ड आया था इस रीडिंग में। ज़ीरो से आप दोनों अगर एक दूसरे को फिर से न्यू वे में जानना स्टार्ट करते हो विदाउट जजिंग ईच अदर्स इंटरेस्ट, फिर उसके बाद आप देखो कि क्या फील होता है आपको।
इस मंथ में ना डोंट जज दिस पर्सन, डोंट डिसाइड एनीथिंग विदाउट क्लैरिटी। दिस पर्सन इज कैरिंग अ ट्रॉमा, आई एम टेलिंग यू, दिस पर्सन इज कैरिंग अ ट्रॉमा। और वो ट्रॉमा जब तक ये पर्सन सॉर्ट आउट नहीं करते हैं अपने लाइफ में, तो वो ट्रॉमा बीच बीच में ना आप दोनों के कनेक्शन को हैम्पर कर सकते हैं। सो सेम पेस में, सेम रेट में म्यूचुअल इंटरेस्ट करेंटली इस रिलेशनशिप में लैक करते हैं, यही आपके स्पिरिट गाइड आपको कहना चाहते हैं। मे बी आगे जाके ये एनर्जी चेंज हो सकते हैं, ओके, लेकिन ये जो भी एनर्जीज इस वीडियो में रिवील हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ नवंबर मंथ की एनर्जी है, वो आपको याद रखना है। ये एनर्जीज लिब्रा अपने लव लाइफ में ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हैं एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। सो यही एंड करते हैं इस वीडियो को, रीडिंग हेल्पफुल लगा, रेजोनेट हुआ आपसे तो आप अपने थॉट्स मुझसे शेयर कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय।